जय श्री कृष्णा दोस्तों, व्यसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन सबसे ही बड़ा और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शंकर की आराधना करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि का महा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जो हम आपको उपाय बता रहे हैं उसको अवश्य करें तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जिन भी बहनों को अभी तक कोई संतान नहीं है तो वो तो अवश्य ही इस उपाय को करें। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो व्रत अवश्य ही करें। अगर पति पत्नी दोनों ही व्रत करें तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। अगर किसी कारणवश पति साथ में नहीं रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो पत्नी को तो अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का सबसे अधिक महत्व माना जाता है और सबसे ही जो अधिक महत्व माना जाता है वो रात की पूजा का और ब्रह्म मुहूर्त का जो पूजा होती है उसका महत्व माना जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंदिर में जाकर 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते तो आप अपने ही घर में, अगर आपके पास पारद शिवलिंग है तो आप घर में ही 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, जितने पहर की भी अगर आप पूजा कर सकें तो अवश्य ही करें और भगवान शंकर की प्रिय वस्तु भांग, धतूरा, बेलपत्र, मतलब कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर से अभिषेक अवश्य ही करें। दोस्तों, और जो भगवान की प्रिय वस्तु मानी जाती है, जो संतान सुख के लिए मतलब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो वो अवश्य ही चढ़ाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन एक पहर किसी भी समय आप इस पूजा को अवश्य करें। एक समय यानी आपको पूरे विधि विधान से पूजन अवश्य करना है और मतलब अन्य पहर में आप सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाकर भी, 1 बेलपत्र चढ़ाकर भी मतलब भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव बहुत ही भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है और आपकी सच्चे मन से की गई पूजा को वो स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको देखिए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत से एक समय तो अवश्य ही शिवलिंग का अभिषेक करें। हो सके तो पति पत्नी मिलकर पूजा अवश्य करें और भगवान शंकर की प्रिय वस्तु भांग, धतूरा, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। और संतान सुख के लिए आपको क्या शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देखिए धतूरे का फूल, धतूरे का फल और एक बेल फल और एक नारियल, जटा वाला नारियल भी आप उस पर 7 बार कलावा लपेट कर अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको 1 मुट्ठी गेहूं अवश्य ही अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करें तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान सुख की प्राप्ति होती है। नहीं तो पत्नी तो अवश्य ही इस पूजा को करे, इस व्रत को अवश्य करे, भगवान शंकर की धूप दीप से आरती अवश्य करे और अपनी मनोकामना नंदी जी के बाएं कान पर अवश्य बोले। दोस्तों, जब आप स्वच्छ जल से मतलब शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो शिवलिंग का थोड़ा सा जल आपको अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो पारद शिवलिंग तो सबसे ही श्रेष्ठ शिवलिंग माना जाता है, भगवान शंकर के बीज से उत्पन्न माना जाता है, तो उसका जल आप अवश्य ही ग्रहण करें। और जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ कोई भी फल अवश्य ही ग्रहण कर सकते हैं। आप बेर ग्रहण कर सकते हैं, केला ग्रहण कर सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। पति पत्नी दोनों ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने मतलब जटा वाला जो नारियल है, अगर वो शिवलिंग पर चढ़ाया है तो उसको उठाकर अवश्य ही लेकर आएं और उसमें से मतलब जो नारियल का बीज है उसकी हमने वीडियो भी डाल रखी है, उसको देखकर आप बीज निकाल कर मतलब दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप
अगर मतलब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं तो अवश्य करें। और उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके उस नारियल के बीज को बिना दांत लगाए अवश्य ही गंगा जल के साथ या पंचामृत जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया था उस जल से ग्रहण अवश्य करें। देखना आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की यानी पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों कहते हैं अगर महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी मिलकर संकल्प पूर्वक अगर मतलब जो महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा अगर कर लेते हैं तो उन्हें निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये उपाय मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये आजमाया हुआ उपाय है। मैंने खुद भी महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा की थी जब मुझे कोई संतान नहीं थी और उसके बाद मेरा बड़ा बेटा हुआ था। तो दोस्तों आप एक बार महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा अवश्य करें और संकल्प करें कि हे प्रभु आज हम महाशिवरात्रि की पूजा इस इच्छा से कर रहे हैं तो आप उस इच्छा को पूरा करें। इस तरह से अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करके अपनी इच्छा बोलकर संकल्प करें तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों महाशिवरात्रि का दिन सबसे ही श्रेष्ठ दिन माना गया है। इस दिन को हाथ से ना जाने दें। इस दिन आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।